वैशाली वापस अपने हॉस्टल आ गई थी। वो रूम में एक लड़की के साथ शेयरिंग पर रह रही थी। वैशाली इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका और उसके भाई का अकाउंट जॉइंट था। उसने पैसे ज़्यादा खर्च किए तो सबको पता चल जाएगा। वैशाली झूठ बोल के आई है क्योंकि गवर्नमेंट टीचर को रूम की सुविधा दी जाती है और उसमें इतने पैसे नहीं लगते। वैशाली आई तो वो लड़की ज्योति बोली, और लगी कहीं तुम्हारी जॉब? वैशाली ने अपना सिर ना में हिला दिया और ज्योति के सामने खाने का पैकेट करते हुए बोली, ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? वैशाली, ये हम तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं। ज्योति, क्यों भाई, तुम हम पर इतनी मेहरबान क्यों हो? वैशाली ज्योति के बगल में बैठ गई और बोली, क्योंकि तुमने मुझे अपने रूम में रहने की जगह दी, वरना आंटी ने तो मुझे मना ही कर दिया था। और मेरे पास कोई सामान नहीं है। तुम मुझे सोने के लिए भी अपना आधा बेड दे देती हो। बाथरूम में भी मैं तुम्हारा साबुन, टूथपेस्ट सब कुछ यूज कर रही हूँ। ज्योति, तो तुम एक साबुन की कीमत मुझे मिठाई खिला के चुका रही हो? वैशाली मुस्कुरा दी और बोली, ऐसी बात नहीं है। घर से बस ऐसे ही निकल आए। सोचा नहीं था अकेले रहना भी इतना मुश्किल होता है। अपनी जरूरत का हर सामान खरीद के पहले से ही चलना पड़ता है। ये हॉस्टल वाले कुछ नहीं देते। ज्योति हंसती और बोली, तुम कभी अपने घर से दूर नहीं रही क्या? वैशाली, नहीं, टीचर की ट्रेनिंग भी उसी शहर में हो गई थी और जॉब भी वहीं सरकारी स्कूल में लग गई थी, तो इन सब चीजों का अंदाजा नहीं था। ज्योति ने थोड़ी सी मिठाई उठाई और वैशाली के मुंह में रखते हुए बोली, पर अब सब सीख जाओगी। और एक बात बता दूं, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारी मदद की है। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं और जॉब कब तक लगेगी ये भी नहीं पता, इसलिए रूम का किराया जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। वैशाली मुस्कुरा दी और अपना नाइट सूट निकाल के बाथरूम में जाते हुए बोली, वजह जो भी हो, तुमने मेरी मदद की वो मायने रखता है। ज्योति, यार तुम बड़ी सेंटी हो। वैशाली अंदर से बोली, नहीं, बस अभी लोगों से किसी चीज की उम्मीद नहीं बची। तो कोई जरा सा भी कुछ मेरे लिए कर देता है तो वैशाली बोलते हुए चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसके पास शब्द नहीं थे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। 7 साल पहले उसकी जिंदगी कितनी अच्छी थी और अब उसके ही माँ बाप उससे नफरत करते हैं। उसको यहाँ आए इतना समय हो गया, उसके घर से किसी का कॉल नहीं आया ये पूछने के लिए कि बेटा सही सलामत पहुँच गई। उसने सुबह सबसे पहले अपना फोन ठीक करवाया था, लेकिन क्या फायदा जब उससे कोई ये पूछने वाला ही नहीं कि तुम जिंदा हो कि मर गई। अगर वो यहाँ मर भी गई तो भी शायद उसके परिवार वाले बोल दें, हम इसको नहीं जानते। क्या मांगलिक होना इतना बड़ा पाप होता है कि सब नाते टूट जाते हैं? पर भगवान ने जैसा जीवन दिया है वो तो काटना ही पड़ेगा। शायद ये उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है जो उसे इस जन्म में मिल रहा है। वैशाली अपना मुंह धोके अपने आप को आने वाली मुसीबतों के लिए मजबूत करके बाहर आ गई। तो ज्योति बोली, अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती? वैशाली, क्या? ज्योति, तुम बस स्कूल में रिज्यूम क्यों डाल रही हो? किसी कंपनी में या लैब में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए ट्राई कर सकती हो। वैशाली, लेकिन मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मैं उस फील्ड में अच्छी हूँ, बाकी मुझे कोई काम नहीं आता। ज्योति, यार काम आते आते आ जाता है और इंटरव्यू देने में क्या जाता है। अगर कहीं इंटरव्यू क्रॉस हुआ तो आगे क्या करना है देख लेंगे, पर एक ही फील्ड में जॉब के लिए भटकती रहोगी
तो रहना दुश्वार हो जाएगा। हर काम करने के लिए पैसे जरूरी होते हैं और वही नहीं है हम दोनों के पास। वैशाली को भी ज्योति की बात सही लगी, तो वो बोली ठीक है, मैं अभी कंपनी के नाम सर्च कर लेती हूँ और कल जाके वहाँ भी रिज्यूम डाल आऊंगी। ज्योति हंसती और बोली, अरे मेरी भोली कुमारी, तुमको रिज्यूम कंपनी जाके डालने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपनी डिटेल दो, मैं तुम्हारा रिज्यूम बना देती हूँ और जितनी भी जॉब साइट हैं वहाँ पर लगा देती हूँ। वैशाली, तो ऑनलाइन रिज्यूम डालना होगा? ज्योति, हाँ, अब सारा काम ऑनलाइन ही होता है। बस देखना ये है कि कंपनी इंटरव्यू के लिए कितने राउंड लेती है और कितने इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे और कितने कंपनी जाके देने पड़ेंगे। वैशाली सवाल करते हुए बोली, इंटरव्यू के लिए भी राउंड होते हैं क्या? ज्योति, हाँ, पहले एचआर और जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वो इंटरव्यू लेगा, फिर सेकंड राउंड मैनेजर का, फिर थर्ड राउंड में एचआर और बाकी के कुछ डिपार्टमेंट के जरूरी लोग कुछ बात करेंगे, फिर सैलरी के बारे में बात होगी और फिर ज्वाइनिंग की बात करेंगे। पर सेकंड राउंड ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैशाली अपना सिर पकड़ते हुए बोली, अरे बाप रे, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि जंग के लिए इतना तामझाम? ज्योति हंसती और बोली, ऐसा ही होता है मैडम, हर फील्ड के अपने अलग रूल होते हैं, पर कोई कोई कंपनी डायरेक्ट इंटरव्यू लेती है और एक ही राउंड में जॉब कंफर्म। वैशाली गहरी सांस लेते हुए बोली, ये वाला प्रोसेस अच्छा है। ज्योति हंसती। फिर वैशाली ने ज्योति को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और बोली, मैं थोड़ी देर सो जाऊं? ज्योति, तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? भाई, तुमने भी इस रूम का आधा किराया दिया है, आराम से फैल के सो। वैशाली मुस्कुरा दी और सोने के लिए लेट गई। रात को शाश्वत घर वापस आया तो शिव और भूमि जी उसको गुस्से में देखने लगे। शाश्वत दोनों के गुस्से की वजह जानता था और ये भी कि लड़की ने मना कर दिया और भूमि जी सब समझ चुकी हैं। शाश्वत भूमि जी के पास आया और बोला, माँ, सॉरी, पर आप ही बताओ, वो हमारी फेवरेट जगह है। आप पापा से पहली बार वहीं मिली थी। मैं भी चाहता हूँ आपके जैसी लेडी मेरी लाइफ में आए, लेकिन वो आपके जैसी नहीं थी। और आपने उस लड़की के एक्सप्रेशन देखे थे? भूमि जी गुस्सा करते हुए खड़ी होकर बोली, तुम जानबूझ के वहाँ लड़की से मिले ताकि लड़की खुद मना कर दे। शाश्वत भी खड़ा हो गया और बोला, तो माँ, जैसी लड़की मुझे चाहिए वैसी वो नहीं थी तो और क्या करता? मैंने पहले ही उसका प्रोफाइल चेक कर लिया था। वो परिवार को समय देने से ज्यादा अपना समय फोन और ये बेकार सी रील बनाने में देती है। भूमि जी अपना सिर पकड़ के सोफे पर बैठ गई और बोली, बेटा, कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए वो 90s के जमाने की सोच रखने वाली लड़की? आज सब आगे बढ़ चुके और रील बनाना क्या गलत है? सबके अपने शौक होते हैं। तुम क्या लड़की के सारे शौक मारना चाहते हो? मतलब तुमसे शादी करे तो अपनी खुद की जिंदगी जीना छोड़ दे? शाश्वत भी भूमि के बगल में बैठ गया और बोला, माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। रील बनाए या ब्लॉग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि उस लड़की ने अपने पेरेंट्स के साथ फोटो पता है बस कब डाली? जब मदर्स डे और फादर्स डे था। इससे पता चलता है वो अपनी फैमिली को कितनी वैल्यू देती है। माँ, आप बताओ, जिस लड़की को बस अपने पापा और माँ की वैल्यू मदर्स डे और फादर्स डे पर याद आती है और वो उस दिन सोशल मीडिया पर फोटो खींच के अपने माँ पापा के लिए 4 शब्द लिख के डाल देती है, बाकी उसे कोई मतलब नहीं, वो लड़की कैसे आपकी दोस्त बनेगी? कैसे वो आपसे प्यार करेगी? कैसे वो शिव को भाई जैसा प्यार देगी? भूमि जी शाश्वत की तरफ देख के बोली, ठीक है, मैं नहीं ढूंढ पा रही तुम्हारे लिए लड़की,
तो तुम ही अब कोई लड़की पसंद करके शादी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। शाश्वत, पर माँ मैं। भूमि जी शाश्वत को रोकते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमको बहुत ज्ञान है ना सारी दुनिया का, तो तुमने देख रखी है। तो 6 महीने का समय है तुम्हारे पास। तुम्हारे 30 साल होने से पहले घर में बहू आ जानी चाहिए, वरना मैं शिव के साथ चली जाऊंगी और वहीं उसके साथ बॉयज हॉस्टल में रह लूंगी। शाश्वत हताश होते हुए बोला, माँ। भूमि जी ने कुछ नहीं सुना और वहां से उठ के चली गई। शिव भी मुंह टेढ़ा करके चला गया। शाश्वत वहीं सोफे से अपना सिर लगा के बैठ गया। उसके माथे पर मायूसी की लकीरें थीं। वो भूमि जी की बातें समझता था, लेकिन वो डरता भी था कि कोई गलत लड़की घर में आ गई तो उसका छोटा सा परिवार टूट जाएगा। और सबसे ज्यादा उसकी माँ। वो अपनी माँ को टूटते हुए नहीं देख सकता था। अगर घर में एक गलत लड़की आती है तो बस तकलीफ माँ को नहीं होती, भाई भाई के बीच भी अनबन होने लगती है। फिर बेचारी माँ कभी एक बेटे के घर तो कभी दूसरे बेटे के घर। अगर कोई घर टूटता है तो बस परिवार नहीं टूटता, माँ बाप टूट जाते हैं। बंटवारा बस पैसों का नहीं होता, माँ बाप का भी हो जाता है। इतने समय माँ बाप हमारे साथ रहेंगे तो इतने समय तुम्हारे और शाश्वत अपनी माँ को ऐसे भटकते नहीं देख सकता था। उसने अपने पापा के गुजरने के बाद अपनी माँ को बहुत भटकते हुए देखा था, कभी मामा के घर तो कभी दादा के घर। इसीलिए किसी गलत लड़की के घर आने से अच्छा था कोई लड़की घर आए ही ना। फिर शिव भी तो था, उसके जरिए भूमि जी को बहू का प्यार और पोते पोतियों का साथ मिल जाएगा। और एक बहू घर में होगी तो कभी झगड़े भी नहीं होंगे।